कि आओ चले शिव की ओर, मन चले शिव की ओर। मन चलता है तो शरीर ऑटोमेटिक चलता है, शरीर चलता है तो फिर धन भी चलने लगता है। मन चले तो तन चले, तन चला तो धन चला। और तीनों हमारे गुरु का दया है, तीनों हमारे गुरु का दया है। और दया कैसे उनका उतरेगा? हम सब शरीर में आए हैं, हमारे गुरु ने भेजा है कुछ अच्छा करने के लिए। कुछ अच्छा आज तक हम लोग नहीं किए तो चलो कोई कर्म अच्छा नहीं किए तो ये शिव गुरु का 3 गो रास्ता जो है ना, ये सबसे बड़ा कर्म है। इस कर्म को पकड़ने के लिए हमारे साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा कि अपने गुरु से दया की याचना करो, दया मांगो अपने गुरु से। दीदी मैं अपनी आज अनुभूति बता देती हूँ क्योंकि समय कम मिला है, इसलिए अल्लाह काहे करते हैं आप लोग। गुरु की दया से हम लोग चल पड़ते हैं गुरु के कार्य में। मैं अपने हम जब नया नया चर्चा में चला करते थे ना, तो चतरा में बहुत एक्टिव गुरु भाई लोग थे और उनकी चर्चा मैं सुना करती थी। तो महादेव का बात हमको बड़ी अच्छा लगा। सुन लीजिए, साहब ने कहा है, हरिंद्रानंद जी ने कह गए हैं कि जो अच्छा लगता है ना उससे तुम्हारा रिश्ता जुड़ जाता है। तो गुरु का काम, गुरु का बात, गुरु को तो हम देखे नहीं थे। जब चलने लगे तो महादेव से चर्चा सुनने लगे तो चर्चा महादेव गुरु का चर्चा बहुत अच्छा लगा। और हम अपने गुरु से कहे कि ये महादेव आपका चर्चा ना बहुत बढ़िया लगता है, बहुत सुंदर लगता है सुनने में। लगता था उस समय हम नए नए थे और गुरु भाई लोग थे, उनकी बानी लगती थी कि महादेव खड़े हैं, वैसा लगता था दीदी। और हम अपना, ये मेरी सबसे बड़ी अनुभूति है कि अपने गुरु से जो दिखता नहीं है, कभी दिखा नहीं है। भैया ने साहब ने कहा था कि गुरु से दया मांग के देखो। गुरु भाई लोग चतरा के कहा करते थे कि गुरु से दया मांगिए, वो अपना काम करवाते हैं। तो लगा कि सब काम करवे करते हैं। तो एक महादेव का जब काम आया है, महादेव आए हैं धरती पर, गुरु का पद लेके जब उतर गए हैं, हम लोगों ने उतारा है दीदी अपने आचरण व्यवहार विचार से। तो चलो उनसे कह के देखते हैं कि ये महादेव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया करिए कि मैं आपका काम करूं। घर के काम में मन लगता था, ऐसा नहीं है, घर परिवार संभालते हुए इतना हम कहा करते थे। कब अपने गुरु से दया मांगा करते थे, रोज सुबह शाम रूटीन बना लेते। नहा के नहीं, नहाने धोने की कोई जरूरी नहीं है। और मन भी धोता है कैसे, यह नहीं है कि मन को खुद पहले ही धो लेना है। दुनिया में जितना इंसान है ना दीदी, सब तरह का है, हर सोच के, हर विचार के, सबका काम अलग है, सबका सोच अलग है। किसको सुधारेंगे हम लोग, किसको समझाएंगे? उसको कहना है कि मेरे गुरु महादेव हैं, आप भी गुरु मानिए। वो धीरे धीरे 3 सूत्र दया मांगेगा, नमः शिवाय करेगा और उनका 2 काम किसी को बताएगा। ये हुआ आपके गुरु का आदेश का पालन। किसी को कहना, क्या कहना कि ये दीदी आप दया मांग लीजिए, ए भैया आप चर्चा करिए, किसी को बताइए। नमः शिवाय से प्रणाम करना, दया और नमः से 2 काम किसी को कह देना है, ये गुरु का आदेश है। तो हम कहते थे, मैं रोहतास जिला की सासाराम से आई थी नया दीदी, हम बड़ी लजीला शर्मिला सब तरह से, माने कहिए कि निबुद्धि को बुद्धि। और हमारे गुरु ने इतना ताकत दिया, इतना बल दिया है, इतना महादेव का काम उनके दया से इंटीरियर क्षेत्रों में ना, आतंकवादी क्षेत्रों में जा के चर्चा उनकी दया से हुई है। साहब से मिल के, साहब का दया ले करके, और ऐसे साहब नहीं मिलते, ऐसे महादेव नहीं मिलते। बड़ी कष्ट हो गया, बड़ी कष्ट होता है महादेव को गुरु बनाने में और उनके कार्य चलने में दीदी। सो सीध खाली भजन गा लीजिएगा तो चर्चा नहीं हो जाएगा। बस क्या बोलूं, 3 सूत्र के बारे में आप जानबे करती हैं, करिए, गुरु का आदेश का पालन करिए और अपने मन में शिव को उतारना है। दीदी बोल गए सत्यम शिवम सुंदरम। तो सुंदर 3 सूत्र करते करते अपने आप में आत्मा निखर जाएगा और शिव को पाइएगा। ठीक है, इतना ही कह के वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी को प्रणाम।